नमस्ते बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 4 FLN अभ्यास पुस्तिका मिशन अंकुर के सप्ताह 14 के ये सभी दिवस के सॉल्यूशन हम आज देखेंगे गणित के। तो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न क्या है? 5 साइकिलों में कुल पहियों की संख्या लिखिए। 5 साइकिल में तो एक पहिया 5 साइकिल में तो हम यहाँ 5 लिख लेते हैं। अब एक साइकिल में कितने पहिए होते हैं? 2 होते हैं। 5 साइकिल के हम 5 लिख लिए और एक साइकिल में कितने पहिए होते हैं? 2 पहिए होते हैं। तो 5 गुणा 2 तो 5 दूनी 10 पहिए होंगे, है ना। फिर इसी प्रकार है, 3 पंखुड़ी वाले 2 पंखों में कुल पंखुड़ियों की संख्या होगी। तो 3 पंखुड़ी तो 3 लिख लेते हैं। 3 पंखुड़ी वाले 2 पंखे तो 3 पंखुड़ी वाले 2 पंखे, अर्थात 3 गुणा 2 तो 3 दूनी 6 पंखुड़ी। 1 रुपए के 12 सिक्कों से मिलकर कुल कितने रुपए बनेंगे? तो 1 रुपए के कितने सिक्के? 12 तो 1 गुणा 12 तो 12 एकम 12 तो ये 12 रुपए बनेंगे। फिर है चौथा प्रश्न है, आपके घर के 2 कमरों में 8-8 कुर्सी हैं। 2 कमरे और एक कमरे में कितनी कुर्सी? 8 तो 2 गुणा 8 तो 8 दूनी 16। इस तरह से आप इनको करिए। फिर पांचवा प्रश्न है, आपकी माँ के हाथ में 12-12 चूड़ियां हैं। 12-12 तो 12 तो एक हाथ कितने हाथ होते हैं? तो 2 हाथ तो 12 गुणित 2 तो 24 चूड़ियां। इसी प्रकार ये है छठवा, 5 रुपए कीमत वाले 3 बिस्किट तो 5 रुपए है ना। कितने बिस्किट के पैकेट? तो 3 बिस्किट तो 5 गुणा 3 तो 15 रुपए। इसी प्रकार 10 रुपए के 10 नोट मिलकर कितने बनेंगे? 10 रुपए के तो 10 लिखिए। फिर कितने नोट? 10 तो 10 गुणा 10 तो 100 रुपए। दिवस 1 का ही है, निम्नलिखित संख्याओं को गुणन के रूप में लिखकर गुणनफल याद कीजिए। तो एक ही संख्या को बार बार जोड़ने को गुणा के रूप में समझना है। देखिए, एक ही संख्या को जब बार बार जोड़ा जाता है तो उसे हमें क्या समझना है? गुणा के रूप में समझना है। जैसे ये संख्या 3 धन 3 धन 3 धन 3 धन 3, मतलब एक ही संख्या बार बार जुड़ रहा है, अर्थात ये 3 का पहाड़ा बन रहा है। किसका पहाड़ा? 3 का पहाड़ा। जैसे 3 और 3 को जोड़ेंगे तो 6, यानी कि 3 दूनी 6। फिर 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9, 3 तिरका 9। फिर 3 में या 9 में फिर 3 जोड़ेंगे तो 12, यानी कि 3 जोखे 12। 3 में फिर 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, तो 3 × 6 15। तो इनको जब जोड़ रहे हैं तो भी क्या आएगा? 15 आएगा। तो इस जब एक ही संख्या रिपीट होती है, वही संख्या बार बार जोड़ी जाती है तो वह पहाड़ा के रूप में बन जाता है। उसे हम गुणन के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे 3 धन 3 धन 3 धन जोड़ेंगे तो भी 15 आएगा, तो हम लिख लेते हैं। एक ही संख्या रिपीट हो रही है तो 1 2 3 4 5 5 क्या है? ये 3 है तो 3 5 गुणा 3, यानी कि 5 दिया 15। इसी प्रकार यहाँ देखेंगे ये कितने बार रिपीट हो रहा है? 1 2 3 4, तो यहाँ 4 लिख लिए। गुणा कौन से संख्या का रिपीट हो रहा है? 5 का, तो 4 गुणा 5 तो 20 लिख लेंगे। इसी प्रकार 2 2 धन 2 धन 2 धन, यानी कि 2 का पहाड़ा, तो कितने बार 2 जुड़ रहा है? कितने बार 2 जुड़ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 लिख लिए। 7 गुणा 2 तो 2 7 14। इसी प्रकार चौथा है 1 2 3 4 5, तो 5 लिख लिए। 5 गुणा 6 तो 5 छक्का 30। फिर 3 कितने बार जुड़ रहा है? 1 2 3, तो 3 गुणा 9 3 चौका 3 3 3 9 18। 1 2 3 4 5, तो 5 गुणा 7 तो 5 7 35। इसी प्रकार ये है 1 2 3 4 5, तो 5 गुणा 4 चौके 20। 1 2 3 4 5, तो 5 लिख ली। अब 5 बार कौन सी संख्या जुड़ रहा है? तो 8 जुड़ रहा है, तो 5 गुणा 8 तो 5 8 40। 1 2 3 4 5 5 लिखते हैं। 5 लिख लिए। फिर गुणा लिखना है। फिर कौन सी संख्या 5 बार जुड़ रहा है? तो 1 जुड़ रहा है, तो 5 गुणा 1 5 एकम 5। 0 0 0 0, ये तो 0 0 0 को कितने बार भी जोड़ेंगे 0 आएगा। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 5, और कौन जुड़ रहा है 5 बार? तो 0, तो 5 0 0 6 6 6, मतलब 1 2 3 3 लिखिए। कौन 3 बार जुड़ रहा है? तो 6।
18। मतलब हम कोई संख्या बार बार रिपीट होता है जोड़ के रूप में, तो हम उसे गुणा के रूप में इस तरह से प्रदर्शित कर सकते हैं। इसी प्रकार इसको बना लीजिए, जैसे ये 1 2 3 4 5, तो 5 लिखिए। अब कौन जुड़ रहा है 5 बार, तो 3, तो 5 गुणा 3 5 3 15। फिर यहाँ 4 गुणा 5, 4 गुणा 5 यानी कि 5 कितने बार जुड़ रहा है, 4 बार। तो 4 5 धन 5 धन 5 धन 5। यहाँ देखिए 6 गुणा 3 यानी कि 6 कितने बार जुड़ रहा है, 3 बार। तो इस तरह से आप इनको कर लीजिए, है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए कैसे 1 2 3 4 5 6, तो 6 है, लेकिन 1 2 3 कितने हैं, एक पंक्ति में कितने फूल हैं, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लिख दिए। कितने पंक्ति हैं, 1 2, तो 3 गुणा 2 कर सकते हैं इस तरह से। इस तरह से भी कर सकते हैं। 1 2 3 4, तो 4 लिख लिए। एक पंक्ति में 1 2 3 4, और कितने पंक्ति हैं, 1 2 3, तो इस तरह से कर सकते हैं आप। इनको भी कर सकते हैं इसी तरह से। 1 2 3 4 5, तो 5 लिख लिए। 1 2 3, तो 3 5 दिया 15। 1 2 3, तो 3 लिखिए। 3 फिर गुणा कीजिए। फिर उसके बाद कितने पंक्ति हैं, 1 2 3 4, तो 7। इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। ये प्रश्न है, अजय किसी सप्ताह में प्रथम दिवस में 2 टॉफी, दूसरे दिवस में 4, तीसरे दिवस में 6 टॉफी खरीदता है। तो यदि इसी नियम का पालन करे तो 6 दिनों में 6 दिनों तक वे 6वें दिन में कितनी टॉफी खरीदेगा। तो देखिए प्रथम दिन में कितनी टॉफी, 2 टॉफी, दूसरे दिन में 4 टॉफी, तीसरे दिन में 6 टॉफी, चौथे दिन का नहीं दिया। देखो पहले दिन में 2 टॉफी, दूसरे दिन में 4 टॉफी, तीसरे दिन में 6, यानी कि 2-2 के जोड़ में खरीदता है, यानी 2-2 के अंतर में वो टॉफी खरीदता है। जैसे पहले दिन में 2, दूसरे दिन में 4, तीसरे दिन में 6, तो चौथे दिन में वो 8 टॉफी खरीदेगा, 5वें दिन में 10 टॉफी खरीदेगा, 6वें दिन में 12। 2-2 टॉफी वो बढ़ाता जाता है, यानी कि वो 2-2 टॉफी जुड़ता जाता है। इसको तो आप सीधे से कर सकते हैं, 2 का टेबल बन जाता है। देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो चौथे दिन में 8, 5वें दिन में 10, 6वें दिन में 12। एक मुर्गी के 2 पैर हैं, तो 12 मुर्गियों कुल कितने पैर हैं, जोड़ के रूप में। एक मुर्गी के कितने पैर हैं, 2, तो 12 मुर्गी, तो 2 गुणित 12, इसको जोड़ के रूप में प्रदर्शित करना है। 2 को 12 बार इस तरह से जोड़ देना है, और जोड़ेंगे तो 24 पैर होगा, है ना। देखिए एक सब्जी वाली 2 दिन में 50 किलो टमाटर बेचते, तो 6 दिन में वे कितने किलो टमाटर। तो 2 दिन का दिया है, तो सबसे पहले हमें 1 दिन का निकालना है कि 1 दिन में वो कितना बेचता है। उसके बाद हम 2 दिन का निकालेंगे। तो 2 दिन में कितने किलो, 50 किलो। तो 1 दिन में कितना बेचता है, ये निकालने के लिए हम 50 में से 2 का भाग दे देंगे, तो आ जाएगा 25 किलो। 1 दिन का निकल गया 25 किलो। तो अब हमें 6 दिन का निकालते बन जाएगा, क्योंकि 1 दिन का 25 किलो है, तो 6 दिन में कितना किलो बेचेगा, 6 गुणा 25, तो 150 किलो। इसको जोड़ के रूप में प्रदर्शित कर देना है इसी को। 25 गुणा 6 यानी कि 25 को 6 बार जोड़ना, तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 25 को जोड़ लीजिए, है ना। चलिए तीसरे दिवस का देखते हैं। यदि एक टोकरी में 6 सेब रखते हैं, तो ऐसी 5 टोकरी में कुल कितने सेब रखेंगे। एक टोकरी में 6 सेब, तो 5 टोकरी में, तो एक टोकरी में 6 गुणा 5 कर देंगे। एक टोकरी में 6 सेब, तो 5 टोकरी में इसको गुणा कर देना है, 6 गुणा 5। जब एक चीज़ का वैल्यू दिया रहता है और बहुत सारे चीज़ का वैल्यू हमें निकालना होता है, तो हमेशा याद रखना बच्चों, गुणा कर दिया जाता है। जैसे एक सेब एक टोकरी में, तो एक टोकरी के 6 लिख दिए, बीच में गुणा लगा दिए। फिर 5 टोकरी हैं, तो 6 गुणा 5, तो 5 छक्का 30 सेब। इसी प्रकार ये है, एक पैकेट में कितना 12 बिस्किट हैं, तो 4 पैकेट में, एक पैकेट में 12 बिस्किट, तो 4 पैकेट में, यानी कि 12 गुणित 4 या फिर 4 गुणित 12, तो 48 बिस्किट हो जाएंगे।
15 बच्चों में प्रत्येक को 3-3 टॉफी के लिए कितने 15 बच्चे हैं ना। अब एक बच्चे को 3-3 टॉफी देना है, मतलब पहले वाले बच्चे को 3 टॉफी, दूसरे वाले बच्चे को 3 टॉफी, तीसरे वाले, चौथे वाले, इस तरह के 15 बच्चे को 3-3 टॉफी देना है। तो क्या करेंगे, 15 गुणा 3 बराबर 45 टॉफियाँ। तो प्रत्येक ऑटो में 3 पहिए हैं। प्रत्येक ऑटो में कितने पहिए हैं, 3 पहिए, और एक अतिरिक्त पहिया कह रहा है, तो एक अतिरिक्त पहिया अलग से रखा है ऑटो में। ऑटो के तो 3 पहिए हैं, लेकिन ऑटो में एक अतिरिक्त पहिया अलग से रख दिया है, तो कुल टोटल कितने पहिया हो जाएंगे, 4 पहिया। तो एक ऑटो में 4 पहिया हो गए, तो फिर 11 ऑटो में कितना पहिया हो जाएगा, तो 11 गुणा 4, तो 44 पहिया। अब ये देखिए लगने में सप्ताह 4 है ना, सप्ताह 14 दिवस 4 देखना है। 30 धन 2 कोष्टक 30 धन 2 कोष्टक बंद गुणा 10। तो हम इसको जब सॉल्व करेंगे, हल करेंगे, तो ये 10 का गुणा सबसे पहले 2 के साथ भी होगा, और यही 10 का गुणा 30 के साथ भी होगा, है ना। इसको जब हल, चूँकि यहाँ दोनों में कोष्टक बंद है, 30 कोष्टक 30 धन 2 कोष्टक बंद गुणा 10, यानी कि 10 का गुणा 2 के साथ भी होगा और 10 का गुणा 30 के साथ भी होगा, है ना। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 30 गुणा 10, ये धन का धन लगा दिए, फिर 2 गुणा 10, तो 30 और 10 को जोड़े तो 30 और 10 को गुणा किए तो 300, और ये धन का धन है, और 2 और 10 को गुणा किए तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है ना, यहाँ पर देखिए 200, 10 दूनी 20 होता है, यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, ठीक। अब इनको और इनको जोड़ेंगे तो 320 आएगा। इसी तरह से इनको कर लीजिए, 60 धन 5 गुणा 20, यानी कि 20 का गुणा 60 के साथ भी होगा और 20 का गुणा 5 के साथ भी होगा। तो 20 सबसे पहले 20 का गुणा 60 के साथ, 60 गुणा 20, तो 60 गुणा 20 कर लीजिए, 60 गुणा 20 है ना, ये धन, फिर 5 गुणा 20, इन दोनों को गुणा कीजिए तो आएगा 1200, और बीच में ये धन का ये धन चिन्ह लगाइए, और 5 गुणा 20 आएगा 100, और इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 1300। इस तरह से आप इनको कर लीजिए, है ना। दिवस 5 में चलते हैं, ठीक है। रहमत घर के पास बैठकर 4 पहिए वाहनों की गिनती कर रहे। 1 घंटे में उसने 45 4 पहिए वाहन गिने, तो 45, अच्छा, तो एक वाहन में कुल कितने पहिए हैं, 4, तो 45 वाहन गिने, तो यानी कि 45 गुणा 4, तो 180 पहिए। इस तरह से आपको करना है। ये भी कुछ इसी तरह से है। एक पेड़ में कुल कितने नींबू हैं, एक पेड़ में, प्रत्येक पेड़ मतलब एक पेड़ में 63 नींबू लगे, तो 7 नींबू के पेड़ में 63 गुणा 7, 141 नींबू है ना, गुणा कर लेना है। कबाड़ी वाली 1 किलोग्राम अखबार 17 रुपये में खरीदता है, मतलब 1 किलो अखबार 17 में, तो 15 किलो कितना में खरीदा। देखो एक चीज़ का दिया है वैल्यू और बहुत सारे दिन का निकालना है, तो हमें गुणा कर देना है। तो 17 गुणा 15, तो 225 रुपये है ना। एक ट्रेवल कंपनी के पास 19 गाड़ियाँ, कितने गाड़ियाँ, प्रत्येक गाड़ी में 12 लीटर, प्रत्येक मतलब एक गाड़ी में, पहली वाली गाड़ी में 12 लीटर, दूसरी बारी में फिर 12 लीटर, तीसरी बारी में फिर 12 लीटर, इस तरह से चलता है। तो इसको सीधे गुणा कर देना, 12 गुणा 19, तो 228 लीटर हो जाएगा। छठवां में देखिए, इस तरह से आपने पहले कर चुका है ना। इसको किस रूप में, गुणनफल के रूप में दर्शाना है। तो 1 2 3 4 5, तो 5 लिख लीजिए। 5 बार कौन जुड़ रहा है, तो 5, तो 5 गुणा 5 25 हो जाएगा। फिर बी 1 2 3 4, तो 4 लिख लीजिए, फिर गुणा करिए, और कौन जुड़ रहा है 4 बार, तो 8 जुड़ रहा है, तो 4 गुणा 8
8 3 24, 8 चौके 32 हो जाएगा, है ना, यहाँ गलत लिखा हुआ है, 8 चौके 32 है ना। इसी प्रकार इनको करना है। ए नंबर 4 गुणा 3 यानी कि 3 4 बार जुड़ा, तो 1 2 3 बार जोड़ दीजिए। 5 गुणा 6 यानी कि 6 5 बार जोड़ रहा है, 1 2 3 4 5। यहाँ इनको कर चुके हैं। अब 1 2 3 4 तो 4 लिख ले, कितने पंक्ति 1 2 3 4 गुणा 3 12, 1 2 3 4 5 तो 5 लिख लिए, है ना। गुणा लगाइए, फिर कितने पंक्ति हैं 1 2 3 4 तो 4 5 6 20। एक बकरी एक दिन में 12 लीटर दूध देती तो 15 दिन में कितना देगी? एक दिन में 1 लीटर देती है तो 15 दिन में 1 गुणा 15 तो 15 लीटर देगी। टॉफ़ी के एक पैकेट में 10 टॉफ़ी हैं, तो बताइए 15 पैकेटों में तो 10 गुणा 15 कीजिए, बस निकल जाएगा। इस तरह से आपको कर लेना है ना। एक कक्षा में 15 लड़कियां व 15 लड़के हैं, तो लड़कियां कितनी हैं? लड़कियां कितनी हैं? 15। लड़के कितने हैं? 14। तो दोनों को जोड़ देना है, तो टोटल कुल बच्चे निकल जाएंगे, तो कुल बच्चे होंगे 29। इसको पहले हम इस तरह से आपको पहले बता चुके हैं, इस तरह से आप इनको हल कर लीजिए। देखो, एक फल विक्रेता 27 किलोग्राम सेब मंडी में लाता है, 30 एक दिन में 27 किलोग्राम बेचता है, 30 दिन में 27 गुणा 30। इस तरह से आप इनको कर लीजिए, 810 किलो होगा। 1 किलो अखबार कितने रुपए में? 20 रुपए में। तो 12 किलो कितने में बेचेगा? तो 20 गुणा 12 कर लीजिए इसको, है ना। इसी प्रकार ये है। एक साइकिल में 32 तीलियां तो 5 साइकिल, एक साइकिल में 32 तीलियां तो 5 साइकिल में, तो 32 गुणा 5 160 तीलियां। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। धन्यवाद।